जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सुहागले या संकटा माता जब हम खाने जाते हैं तो जो प्रसाद होता है वो बच जाता है। कई बार बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो नहीं खा पाती हैं। सबके घर के सबके प्रांत की अलग अलग परंपराओं के अनुसार बहुत सारे लोग दही या जलेबी, बहुत सारे लोग मिठाई में जैसे पेड़े या मिठाई, बहुत सारे लोगों के यहाँ पुए जो हैं वो खिलाए जाते हैं। अब जिनके यहाँ जैसे सुहागलें क्या होती हैं, वैसे मैंने वीडियो डाल रखी है सुहागलों की और संकटों माता जो हैं उनकी, मतलब उन दोनों में क्या अंतर होते हैं। और साथ ही साथ एक सुहागल वो होती हैं जो शादी के बाद, जैसे किसी की बेटी की शादी हुई या बेटे की शादी होती है तो उसके बाद जो जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं उनको खिलाया जाता है और पूरा पकवान भोजन जो है वो बना के खिलाया जाता है। एक अलग विधान हो जाता है। यहाँ पे मैं सुहागलों और संकटों माता की बात कर रही हूँ। क्या होता है, जैसे जो खुशी होती है, खुशी में जो मान दी गई होती हैं वो होती हैं सुहागलें, और जो संकट मतलब बहुत सारी गंभीर स्थिति आ जाती है ऐसे में मान दी जाती हैं वो होती हैं संकटे माता। और जब संकटे माता खिलाई जाती हैं तब जैसे मैंने बता दिया कि परंपरा के अनुसार आपके घर में जो भी चलता है, जैसे मिठाई का मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे मैंने बता दिया पुए, दही, जलेबी, मिठाई जो भी आपके यहाँ चलता है, अगर आप खाने गई हैं, पहली बात तो ये कि कभी भी आपके यहाँ निमंत्रण आता है तो आप, अगर आपको भगवान ने इस अवस्था में बनाया है कि आप खा सकती हैं तो आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ का विधान है कि जब भी सुहागलें या संकटा माता का निमंत्रण आता है तो एक दिन पहले ही, जैसे मान लीजिए कि कल खिलाई जा रही हैं तो आज रात में ही एक एक चना दे के जितनी भी सखी होती हैं उनका निमंत्रण किया जाता है कि कल आप हमारे यहाँ आएंगी और जो संकट माता है या जो सुहागले माता हैं वो खाएंगी आके। तो एक एक चना जो है वो दिया जाता है और उनका निमंत्रण जो है वो किया जाता है। अगले दिन सुबह जब खिलाई जाती हैं तो जो भी व्रती होती हैं या जो महिलाएं बुलाई जाती हैं वो चना, अपना जो चने का मान लीजिए आमंत्रण निमंत्रण दिया गया था वो चना साथ में लाती हैं और जहाँ भी पूजा हो रही होती है वहीं पर रख देती हैं। तो हमारे यहाँ का विधान कुछ इस प्रकार से है। साथ ही साथ हमारे यहाँ मिठाई जो है वो खिलाई जाती है तो 250 ग्राम मिठाई जो है वो हर एक जो महिला है उनके हिस्से में पड़ती है। तो 250 ग्राम मिठाई जो है वो बहुत सारी माताएं हैं जो नहीं खा पाती हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी तो उस पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लेकिन एक प्रश्न जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि नहीं, इसका जो आंसर है, जो उत्तर है वो मुझे वीडियो के माध्यम से देना चाहिए। तो मैं उसी लिए उन बहन के प्रश्न का जवाब जो है वो इस वीडियो में दे रही हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आपका जैसे निमंत्रण आए तो आपको मना नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप खाने जाएं तो आपको खा ही लेना चाहिए क्योंकि प्रसाद है। अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप ये मानिए कि जो संकट माता है या जो सुहागले माता हैं उनकी एक तरीके से आप नाकदरी कर रहे हैं, उनका अनादर है वो कर रहे हैं, इसलिए आपको खा लेना चाहिए। कई बार बहुत सारी बहनें होती हैं जो मतलब पूरा स्वाद ले लेके खाती हैं तो फिर लास्ट में उनका बच जाता है, फिर नहीं खा पाती हैं। तो जब भी आप खाना शुरू करें तो आप क्या करें कि बस उनका नाम लेते रहें और बस डालें और बस जल्दी से पानी पिए, निगल लें। और अगर आप स्वाद ले लेके खाएंगे तो मीठा होता है, पूरे मुंह के अंदर मीठा जो है वो रस भर जाता है, फिर आपसे खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी प्रसाद का स्वाद लेके ना खाएं। प्रसाद है तो आप प्रसाद के तरीके ही खाएं तो आप खा लेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनें हैं जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाती हैं, लेकिन जब सुहागले माता या संकटे माता खिलाई जाती हैं तो वो बहुत ही जल्दी खा लेती हैं, क्योंकि वो सुहागले माता या संकटे माता का ध्यान है वो करती रहती हैं कि बस माता जी कैसे भी करके मैं ये खा लूँ, आपका अनादर ना हो, आपका प्रसाद जो है उसकी नाकदरी ना हो, इसलिए ग्रहण करने की क्षमता देना, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं खा सकूं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं कि जो बहनें ना खा पाएँ। तो देखिए, पहले तो जब जितनी भी सखी बैठ के खाती हैं उसी समय आपको ख़त्म कर देना चाहिए, खा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रही हैं तो आपको उसको ढक के रख देना चाहिए, फिर दोबारा आप उसको बैठ के और ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन जब आप दोबारा खाएंगी उससे पहले ही आपको कोई भी भोजन या कोई भी किसी भी तरीके का नमकीन पदार्थ जो है वो नहीं खाना है। आप
जल्दी से ही सूर्य मान लीजिए डूबने से पहले ही उस प्रसाद को ख़त्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कल के लिए रख दें, परसों के लिए रख दें, पहले खूब सब्जी रोटी और ये सब दुनिया भर का खा लिया, उसके बाद पता चले कि जो प्रसाद रखा है वो खाएं। ऐसा नहीं किया जाता है, पहली बार में ही खाया जाता है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरी बार में भी उसको ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन कई बार बहनें पहली बार में, दूसरी बार में बिल्कुल भी नहीं खा सकती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको सूर्य डूबने से पहले ही गाय माता को वो जो प्रसाद है वो खिला देना चाहिए और अपनी जो भी त्रुटि है, जो भी गलती है, उसकी माफ़ी जो है वो अवश्य रूप से मांगनी चाहिए। इस प्रकार से आप कर सकती हैं। वैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप कोशिश करिए कि आप खा लें तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि कभी भी किसी भी पूजा को अगर हम करते हैं वो पूर्ण तब तक नहीं माना जाता है जब तक हम उस प्रसाद को ग्रहण ना कर लें। तो आप पूजा को कभी भी अधूरा ना छोड़ें, आप कोशिश करें आप ग्रहण कर लें। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है, आप नहीं खा पा रही हैं या समस्या ऐसी है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप गाय को ज़रूर खिलाएं, नहीं तो आप कोशिश करें कि आप खाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकती हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।